हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 4th का ईवीएस का 6 चैप्टर रीड कर रहे हैं। ओके, तो चैप्टर नेम है अपना आवर क्लोथ्स, हमारे कपड़े। तो लेट अस रीड द चैप्टर। वी ऑल वियर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवर बॉडीज फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट्स। हम सभी लोग गर्मी से, सर्दी से, बारिश से और इंसेक्ट्स जो कीड़े वगैरह होते हैं उनके काटने से बचने के लिए हम सभी लोग कपड़े पहनते हैं। उनसे सुरक्षा पाने के लिए हम लोग कपड़े पहनते हैं। गुड एंड क्लीन क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट। अच्छे और साफ सुथरे कपड़े हमें अच्छा दिखाते हैं, मतलब स्मार्ट दिखाते हैं हमें, उससे हम अच्छे लगते हैं। ठीक है। मेकिंग ऑफ क्लॉथ, कपड़े का बनाना, कपड़ा कैसे बनता है। ठीक है। तो क्लोथ्स आर मेड बाय डिफरेंट प्रोसेसेस। कपड़ा अलग अलग तरीकों से बनाया जाता है, अलग अलग विधियों से बनाया जाता है। द प्रोसेस बाय विच क्लोथ इज मेड ऑन हैंडलूम्स और पावरलूम्स इज कॉल्ड वीविंग। जो कपड़े में बनाने के लिए जो हैंडलूम या पावरलूम की जो विधि अपनाई जाती है, प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है, उससे हम क्या कहते हैं, वीविंग कहते हैं, कपड़े का बुनना कहलाता है। ठीक है। निटिंग इज डन ऑन अ निटिंग मशीन। निटिंग जो की जाती है, कपड़े की जो बुनाई की जाती है, उसे निटिंग मशीन के द्वारा की जाती है। एट होम निटिंग नीडल्स आर यूज्ड फॉर द सेम टू निट वूलन्स। एट होम निटिंग नीडल्स आर यूज्ड फॉर द सेम टू निट वूलन्स। आपने घर पर देखा होगा कि आपकी मम्मी वगैरह क्या करती हैं कि सर्दियों के समय में ऊन मार्केट से ले आती हैं और ऊन ला करके फिर वो दो सुई टाइप की बड़ी बड़ी सी होती है जिनको सिलाई बोलते हैं, उनसे उनकी क्या करती हैं, उनके से स्वेटर की बुनाई करती हैं। तो उसको क्या कहते हैं, निटिंग कहते हैं। तो घर पर हम सुई से भी, घर पर जो ऊनी कपड़ों को निट किया जाता है उसमें सुई का उपयोग किया जाता है। टेक्सटाइल्स, अगला टॉपिक क्या है हमारा, टेक्सटाइल्स। अ टेक्सटाइल इज अ मटेरियल दैट हैज बीन वोवन फ्रॉम यार्न। टेक्सटाइल वह मटेरियल है जिसे धागों से बुना जाता है। किससे बुना जाता है, धागों से बुना जाता है। टेक्सटाइल आर वोवन, प्रिंटेड एंड एम्ब्रॉयडर्ड विद डिफरेंट डिजाइंस। टेक्सटाइल को बुना जाता है, उसे प्रिंटेड किया जाता है, उसे एम्ब्रॉयडर्ड किया जाता है अलग अलग डिजाइन के साथ में, अलग अलग डिजाइन के साथ में उसे बुना जाता है, प्रिंटेड किया जाता है और उसे एम्ब्रॉयडर्ड किया जाता है। ठीक है। डाइंग मीन्स कपड़े को जो रंगा जाता है, डाइंग मीन्स रंगना, कलर करना। तो द फैब्रिक कैन बी डाइड यूजिंग नेचुरल और सिंथेटिक डाइज। फैब्रिक को नेचुरल, प्राकृतिक या सिंथेटिक डाई से डाई किया जाता है। कपड़े को रखने के लिए नेचुरल या सिंथेटिक डाइज का उपयोग किया जाता है। टाई एंड डाई, बांधना और कलर करना, इज अ मेथड यूज्ड इन राजस्थान टू टाई क्लोथ्स एंड डाई देम। राजस्थान में ये तरीका अपनाया जाता है। कहाँ पर अपनाया जाता है, टाई एंड डाई का तरीका कहाँ पर अपनाया जाता है, राजस्थान पर। वो लोग क्या करते हैं, कपड़े को बांध देते और फिर उसे डाई करते, आराम से उसको चुनट बांध दिया और फिर उस पर कलर कर दिया। दिस मेथड प्रोड्यूसेस ब्यूटीफुल पैटर्न, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बंधानी। दिस मेथड प्रोड्यूसेस ब्यूटीफुल पैटर्न, इससे क्या होता है, बहुत ही सुंदर पैटर्न प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बंधानी, इसे बंधानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बंधानी। अगला है अपना टॉपिक कलमकारी। क्या, कलमकारी। कलम मीन्स पेन। It involves painting of designs on fabric with a special pen. कलम मीन्स क्या होता है, पेन। कलम का मतलब पेन, अर्थात जो पेन से डिजाइन की जाए। It involves painting of design on fabric with a special pen. इसमें जो एक स्पेशल पेन के द्वारा, एक विशेष प्रकार के पेन के द्वारा जो डिजाइन की जाती है वो इसमें सम्मिलित है। बिहार इज फेमस फॉर दिस वर्क। जो बिहार है वो इस काम के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ब्लॉक प्रिंटिंग, अगला टॉपिक क्या हमारा, ब्लॉक प्रिंटिंग। दिस काइंड ऑफ प्रिंटिंग इज डन बाय वुडन ब्लॉक्स आर डिप्ड इनटू पेंट एंड प्रेस्ड ऑन द क्लॉथ टू मेक ब्यूटीफुल पैटर्न। इसमें क्या किया जाता है, दिस काइंड ऑफ प्रिंटिंग इज डन बाय वुडन ब्लॉक्स। लकड़ी के ऐसे गट्टक टाइप के होते हैं, ठीक है, उनको क्या कलर में डुबाया और डुबाने के बाद में ठप्पा सा मार दिया। जैसे अपन सील लगाते हैं ना, सील आपने देखा होगा
हम किसी पर साइन करवाने जाते तो जैसे प्रिंसिपल की सील होती है स्कूल में या अन्य किसी की सील होती है, तो उसी प्रकार से लकड़ी का गट्टा टाइप का होता है। तो ये क्या करते हैं, उसको कलर में इन्होंने डुबाया और डुबा करके कपड़े के ऊपर उन्होंने उसको ठप्पी से मार दिया, तो उस कपड़े पे क्या रंगीन डिजाइन बन जाती है। तो इस प्रकार से इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग बोलते हैं। ब्लॉक आर डिप्ड इनटू पेंट एंड प्रेस्ड ऑन द क्लोथ टू मेक ब्यूटीफुल पैटर्न। इससे क्या होता है, बहुत सुंदर ही पैटर्न बन जाता है। मैनी बेडशीट आर डेकोरेटेड बाय ब्लॉक प्रिंटिंग। जो बहुत सी जो बेडशीटें हैं उन्हें ब्लॉक प्रिंटिंग के द्वारा ही उन्हें डेकोरेट किया जाता है। फुलकरी, अगला टॉपिक क्या हमारा, फुलकरी। फुलकरी इज अ काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी डन ऑन क्लॉथ यूजिंग कलरफुल सिल्क थ्रेड्स। दिस वर्क इज डन इन पंजाब। फुलकरी में क्या होता है, एम्ब्रॉयडरी मतलब धागे, मतलब रंगीन धागे होते हैं, चमकदार धागे होते हैं, उनसे क्या किया जाता है, उनको जो सिल्क के धागे होते हैं उनको कपड़े पर लगाया जाता है, कलरफुल तरीके से धागों को स्टिचेबल किया जाता है, उसे एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं। यही काम ज़्यादातर कहाँ पर होता है, पंजाब में होता है। दिस वर्क इज डन इन पंजाब, ये काम पंजाब में होता है, पंजाब में किया जाता है। खंता वर्क, अगला टॉपिक क्या हमारा, खंता वर्क। खंता वर्क इज एन एम्ब्रॉयडरी डन ऑन क्लॉथ यूजिंग फाइन कलरफुल थ्रेड्स एंड समटाइम्स ब्रीड्स। वेस्ट बंगाल इज फेमस फॉर दिस वर्क। खंता वर्क इज एन एम्ब्रॉयडरी, ये भी क्या है, एक एम्ब्रॉयडरी है। एम्ब्रॉयडरी क्या होती है, मतलब कलरफुल धागे टाइप में होते हैं। डन ऑन क्लॉथ, एम्ब्रॉयडरी किस पर की जाती है, कपड़ों पर की जाती है। यूजिंग फाइन कलरफुल थ्रेड्स, इसमें बहुत ही अच्छे रंगीन धागों का इस्तेमाल करके इस पर क्या की जाती है, एम्ब्रॉयडरी की जाती है कपड़े के ऊपर। एंड समटाइम बीड्स, और कभी कभी इस पर बीड्स भी लगा दी जाती है, बीड्स। वेस्ट बंगाल इज फेमस फॉर दिस वर्क। इस काम के लिए वेस्ट बंगाल जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। एकात, अगला टॉपिक हमारा क्या है, एकात। एकात इज अ ब्यूटीफुल वे of dyeing the yarn into different colors and using them to weave a cloth। एकात का उपयोग किसमें किया, जो अलग अलग तरीके से धागों पर, एक ही धागे पे कई कलर कर दिए जाते हैं, एक ही धागे पर कई कलर करने के बाद में फिर उससे कपड़ा बुना जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, एकात कहते हैं। ठीक है, ये काम कहाँ पर होता है हमारा, ये काम हमारा ज़्यादातर उड़ीसा में होता है। कहाँ पर होता है, उड़ीसा इज वेल नोन फॉर दिस वर्क। उड़ीसा इस काम के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है। ये काम ज़्यादातर कहाँ पर होता है, उड़ीसा में होता है। ओके, क्लॉथ्स वी वियर। क्लॉथ्स वी वियर, कपड़े हम पहनते हैं। वी वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, हम अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं। क्लोथ्स आर बॉर्न अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल। कपड़े क्लाइमेट के आधार पर, स्थान के आधार पर, कस्टम रीति रिवाज के आधार पर, ट्रेडिशनल परंपराओं के आधार पर, या जिस जगह पर हम रह रहे हैं उस जगह पर किस प्रकार का क्लॉथ मटेरियल मिल रहा है, किस प्रकार का क्लॉथ मटेरियल वहाँ पर उपलब्ध है, उसके आधार पर हम कपड़े पहनते हैं, उसके आधार पर कपड़ों को पहना जाता है। ठीक है, कॉटन क्लोथ्स इन समर, हम कॉटन क्लोथ्स कब पहनते हैं, समर में पहनते हैं। वूलन क्लोथ्स इन विंटर, और ऊनी कपड़ों को सर्दियों में पहनते हैं। रेनकोट एंड गम बूट्स इन रेनी सीजन, और रेनकोट और गम बूट्स को हम रेनी सीजन में पहनते हैं। ड्रेसेज ऑफ वोमेन, ड्रेसेज ऑफ वोमेन, तो वी वियर क्लोथ्स टू लुक अट्रैक्टिव, हम कपड़े अपने आप को अट्रैक्टिव, आकर्षित करने के लिए भी पहनते हैं। ठीक है, वी वियर क्लोथ्स टू लुक अट्रैक्टिव, हम कपड़े अपने आप को आकर्षित दिखने के लिए पहनते हैं। वी वियर स्पेशल क्लोथ्स ऑन स्पेशल ऑकेशंस, हम स्पेशल ऑकेशंस पर स्पेशल क्लोथ्स पहनते हैं, एक विशेष अवसर पर हम विशेष प्रकार के कपड़े पहनते हैं। द मोस्ट कॉमन ड्रेस फॉर वुमेन इन आवर कंट्री इज अ साड़ी। हमारे देश में जो औरतों की जो ज़्यादातर कॉमन जो ड्रेस है वो क्या है, साड़ी है। हमारे देश में सबसे अधिक जो कॉमन ड्रेस है वो क्या है, साड़ी है। बट इट इज बॉर्न डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट्स, लेकिन इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से पहना जाता है। साड़ी तो पहनते हैं, अधिकांशतः साड़ी पहनी जाती है, लेकिन अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेट्स में इसे अलग अलग तरीके से पहना जाता है। ठीक है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, डिफरेंट वेज ऑफ वियरिंग अ साड़ी।
ड्रेसेज ऑफ वुमेन इन डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग स्टेट की, विभिन्न राज्यों की औरतों की ड्रेसें, ठीक है। तो वुमेन वियर सलवार कमीज इन पंजाब, जो पंजाब की जो औरतें होती हैं, पंजाब की जो लेडी होती हैं, वो क्या पहनती हैं, सलवार और कमीज पहनती हैं। हिमाचली वुमेन वियर फिरान ओवर, और जो हिमाचल की जो वुमेन होती हैं वो क्या पहनती हैं, वो ऊपर से फिरान पहनती हैं, सलवार सूट के ऊपर वो क्या ओढ़ती हैं, फिरान को ओढ़ती हैं। सर से एक कपड़ा टाइप का बंधा रहता है और पीछे तक पहुंचता है वो। आसामीज वुमेन बियर मेखला चादर, जो आसामी बियर है, असम की जो वुमेन है वो क्या पहनती हैं, मेखला चादर पहनती हैं। राजस्थानी वुमेन बियर लहंगा चोली, और जो राजस्थानी औरतें हैं वो लहंगा चोली पहनती हैं। ड्रेसेस ऑफ मैन, आदमियों के कपड़े, आदमियों की ड्रेस परिधान। तो मैन ऑल्सो बियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स, आदमी भी अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते, विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं। इन कश्मीर मैन बियर फिरान सलवार विद अ कैप, कश्मीर में जो आदमी होते हैं वो क्या पहनते हैं, फिरान सलवार, कैप के साथ में वो फिरान और सलवार पहनते हैं। इन उत्तर प्रदेश मैन बियर धोती कुर्ता, और उत्तर प्रदेश में लोग धोती कुर्ता पहनते हैं। इन राजस्थान मैन बियर चूड़ीदार कुर्ता, अंगरखा एंड अ टर्बन, और जो राजस्थानी लोग होते हैं वो चूड़ीदार कुर्ता पहनते हैं, अंगरखा पहनते हैं और टर्बन मीन्स पगड़ी, और पगड़ी को बांधते हैं। इन केरला मैन बियर अ लुंगी कॉल्ड अ मुंडू एंड शर्ट, और जो केरल के लोग होते हैं वो लुंगी पहनते हैं, ठीक है, कॉल्ड अ मुंडू एंड शर्ट, जिसको वो मुंडू और शर्ट कहते हैं। शर्ट पहन लेते हैं और नीचे लुंगी पहन लेते हैं, जिसको वो मुंडू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुंडू। मॉडर्न ड्रेसेस, अब हमारी क्या है, आधुनिक ड्रेसेस हमारी कैसी होती हैं। मॉडर्न ड्रेसेस फॉर मैन एंड वुमेन इंक्लूड स्कर्ट, टॉप, जीन्स, टी शर्ट, पैंट, शॉर्ट्स, लेगिंग, कुर्ता एंड मैनी मोर। जो हमारी आधुनिक ड्रेसें हैं क्या हैं, स्कर्ट, टॉप, जीन्स, टी शर्ट, पैंट, शॉर्ट्स, लेगिंग्स, कुर्ता एंड मैनी मोर, और भी ऐसे अधिक होते हैं। These dresses are generally worn by people in big cities. ये कपड़े अक्सर जो लोग शहरों में ज़्यादा पहनते हैं, इस प्रकार के कपड़े लोग शहरों में अधिक पहनते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चन आंसर और इसके टिक द करेक्ट और फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों को कंप्लीट करने हैं। ओके, थैंक यू।